आज मैं आपके सामने सीयूईटी जनरल टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए हूं। हमारे पिछले वीडियो के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया कि सर सीयूईटी जीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दीजिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। तो उन सारे क्वेश्चंस जो भी हैं, जो उठते हैं कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर करंट के कितने क्वेश्चन आते हैं, लीगल के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे सेक्शन को वाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन किस हिसाब से आते हैं। मैं आपके सामने सीयूईटी जनरल टेस्ट के अंदर सीयूईटी का जो जीके का पार्ट है, जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं, और करंट अफेयर्स, ये डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए थे। हम जो क्वेश्चन है वो यहां पे आपको डिस्प्ले करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अब आंसर करने की जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि किस किस सेक्टर से क्वेश्चन आता है। हालांकि डिटेल सिलेबस के अंदर अगर आप देखेंगे, जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया था, और डिटेल स्ट्रेटजी के अंदर भी मैंने आपको टॉपिक वाइज ब्रेकअप करके बताया था कि कैसे आप जो है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। मतलब डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर जो सीयूटी की थी उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे और समझाया था कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, आज अपना सीयूटी का जो जनरल टेस्ट का पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो देखने वाले हैं। हम सबको पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन ये आपसे कहता है कि एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू वाज क्राउन्ड एज इन दिसंबर 2021। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, ये पेपर आपका 2022 का पेपर है और उसमें उन्होंने पूछा था कि हरनाज संधू को क्या बनाया गया था, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, क्योंकि हम सिर्फ जीके या जीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये तो अभी रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कौन है। मैंने डिटेल सीयूटी के डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर बताया था कि फर्स्ट, लास्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव। और आप खुद देखेंगे कि सुपरलेटिव से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारे सुपरलेटिव कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, नीरज चोपड़ा हम सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, पर उस पर एक क्वेश्चन भी बन गया है और मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन आता है। किसका क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स का। तो अगर आपने हमारी सीयूटी की डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने टाइम मैनेजमेंट भी बताया है सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, कि कैसे आने वाले जो समय है उसके अंदर हम कैसे अपने जो टाइम को यूटिलाइज करें और जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ना केवल कंप्लीट हो जाए बल्कि हम उसको रिवाइज भी कर सके। ठीक है, तो देखिए ये स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर, उस समय जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो स्पोर्ट्स में आपके ओलंपिक मेडल्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, नेशनल गेम्स हो गया, आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, तो हर इवेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया था, दिस इज स्टैटिक जीके। कब बने, किस ईयर, ये सारी चीजें करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है उसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड का अगर आप देखें तो फुल फॉर्म पूछा गया है। इसके बाद ये प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, एकता स्थल, विजय घाट, वीर भूमि, शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ज्ञानी जैल सिंह। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो आते हैं, ये आते हैं हमारे मैच द कॉलम के अंदर। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसका करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से चूज करना रहता है। ठीक है, एकता स्थल मान लेते राजीव गांधी, अगर ए है तो ए का 2 होना चाहिए। तो जैसे मान लेते ए का 2 है, विजय घाट मान लेते जवाहरलाल नेहरू है, रैंडम हम लेके चल रहे हैं, तो बी का 1 होना चाहिए या बी का 4 होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको करना होगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट कौन सा जीटी का क्वेश्चन आएगा हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये देखना गया है कि कौन सी कमेटी के अंदर, पार्लियामेंट की कौन सी कमेटी के अंदर राज्यसभा का कोई भी मेंबर
नहीं होता, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता। अब हमारे पास अगेन 4 ऑप्शन है, आप इसको टिक करेंगे और आप अपना सही आंसर को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए करंट का क्वेश्चन था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गोल क्या है, मतलब 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कब तक अचीव कर लेना है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमने बताया था ना कि करंट के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और फर्स्ट होता है करंट के अंदर भी सुपरलेटिव्स करंट में भी होते हैं, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए इंपॉर्टेंट डेज मैंने कई बार कराया है, किस डेट को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे कब करते हैं, ठीक है, वीर बाल दिवस कब करते हैं, नेशनल स्पेस डे कब करते हैं। तो इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी डेट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमें पता है कि ये पेपर में पूछता है, इसीलिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। पूरी लिस्टिंग है इसकी जो हम लोग करेंगे। हाईएस्ट सेलिनिटी ऑफ द वर्ल्ड, अगेन अगर आप ये देखें तो ज्योग्राफी का है प्लस क्या है ये सुपरलेटिव। आप खुद देखना कि सुपरलेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, हाईएस्ट, डीपेस्ट, लोएस्ट। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाईएस्ट सलाइन वाटर ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए HDI रिपोर्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर साल HDI की रिपोर्ट आती है और हर साल उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखा रहता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर UNICEF का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब पैटर्न है क्वेश्चन पूछने के। पेनिसिलिनियम, ठीक है ना, पेनिसिलिनियम इज क्या, ये क्या है, तो ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया था कि साइंस भी पूछता है पेपर के अंदर, और साइंस भी हम लोग को थोड़ा सा पता होनी चाहिए पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। Which of the following is the correct sequence in decreasing order of contribution of different sources to GDP? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिटेल स्ट्रैटेजी के अंदर CUT का जो हमने दिया था कि इकोनॉमी में GDP पूछता है, GNP पूछता है, NNP पूछता है, इन्फ्लेशन पूछता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से उठाया गया है। प्लस अगर आप देखें तो इसका करंट रेलेवेंस भी है, क्योंकि हर साल जो GDP का डेटा आता है और हर बार कौन से सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो भी हम बार बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, चाहे ये हो कोई सा भी हो, इसमें हमें आप आंसर को मार्क करना है। ये देखो कंट्रीज एंड कैपिटल, डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो में दे रखा था कंट्रीज एंड कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए ये कंट्री दी हुई है, ये कैपिटल दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव। तो ए का 1 हमें खोजना है कहाँ कहाँ है, तो ए का 1 हमारा 3 ऑप्शन में है, A, C, D में। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, तो डी का 2 खोजना है। डी का 2 कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई लोगों को सॉल्व करना नहीं आता कि मैच द फॉलोइंग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जहाँ ऑप्शन दिया है यहाँ का ऑप्शन उसके अंदर होना चाहिए। जैसे ए का 1 होना चाहिए, ठीक है ना, डी का 2 होना चाहिए, ए का 1 डी का 2, इसी से आंसर आ जाएगा आपका। तो कंट्रीज कैपिटल, स्टेट कैपिटल, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर ये स्टैटिक का पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय ईच ऑफ द हाउस इंडिया पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, और GT के लिए अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया भी हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री फेवरेट क्वेश्चन है इन लोगों का,
हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कि कौन सा मूवमेंट था और वो किसने स्टार्ट किया था। अगर आप देखें कि कौन सा मूवमेंट था, किसने स्टार्ट किया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कौन से लोगों ने कौन सी बुक्स लिखी थी, बुक एंड ऑथर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री में कौन से किसने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैच द कॉलम में आ सकता है। जैसे कौन सा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ये आ गया। चलो आगे देखते हैं अगले अगले क्वेश्चन को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जैसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया, वैसे ही आरबीआई का क्या पूछ लिया, हेडक्वार्टर। हो सकता है अगली बार नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछ ले, और आरबीआई का फुल फॉर्म तो खैर नहीं पूछेगा, पर हो सकता है पूछ भी ले, तो हमें ये देखना है। चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन कौन है, करंट में बार बार आता है, हमें ये जानना ज़रूरी है। अगला, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया था कि हेडक्वार्टर्स कहाँ होने चाहिए, मैंने अभी आपको यूएन, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को के अंदर बताया कि कहाँ पे कहाँ किसका हेडक्वार्टर होना चाहिए, और आगे देखिए क्वेश्चन दिख ही गया कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर क्या है। चलो, ज्योग्राफी, डीपेस्ट, अगेन सी द वर्ड डीपेस्ट, यानी ये क्या है, सुपरलेटिव प्लस ज्योग्राफी। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि पेपर के अंदर कौन से सेक्शन से क्या पूछता है। अगर आप चाहें तो वीडियो देखें, और वीडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं? अगेन फ्रॉम हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, और ये सारे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, बापू की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, महात्मा की उपाधि किसने दी, ठीक है। तो ये सारे जो पेपर में आता है, सरदार की उपाधि किसको मिली, तो ये सारा सेक्शन जो है आपको निकनेम्स पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर के हिसाब से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, निकनेम्स कोई से भी पूछे जा सकते हैं। क्या ऐसा हो गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ गया था? अगेन हिस्ट्री, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ से आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। हो सकता है अगला पूछ दे कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, या फिर चौरी चौरा एपिसोड कब हुआ था, काकोरी एपिसोड किस साल हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पास। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है पास, जैसे माना पास कहाँ है? पास का मतलब जब दो एरिया को जो कनेक्ट करा, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं यूजिंग दैट एरिया, तो वो एरिया को क्या बोलते हैं? पास। ला का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में पास, जैसे नाथू ला का मतलब होता है नथू पास, ठीक है ना। जोजिला, जोजी पास, तो ला का मतलब होता है पास। अब कौन सा पास किस स्टेट के अंदर है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए अगेन ये मैच द कॉलम में आया है, तो ये करना भी हमारे लिए ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट, वोटिंग होती है, हम सब जानते हैं ईवीएम से वोटिंग होती है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। फिर अटोल, अटोल क्या होता है? ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ी सी भी, तो आपको पता होगा कि ये कोरल रीफ्स होती हैं, लगून होते हैं, जो कि आपके बन जाते हैं। ट्वेंटी 2023 में G20 कौन होस्ट करेगा? अभी हमें पता है कि इंडिया होस्ट कर रही है, तो ये करंट इवेंट के हिसाब से हो जाएगा कि करंट इवेंट, यानी करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बन जाता है। कोई सा भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कहीं भी हो रहा होगा, तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन आप अगर ले लेते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे UNFCCC की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था हमारे जानने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें
कि क्लाइमेट चेंज की से रिलेटेड हो गया, ओजोन से रिलेटेड हो गया, या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या क्या टारगेट्स थे, उसके बाद किगाली में क्या क्या टारगेट थे, तो वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड किया था? तो अगर आप देखें तो हिस्ट्री से काफ़ी स्टैटिक और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पेपर में आते हैं। तो हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस को काफ़ी स्टैटिक वाइज और प्लस टाइमलाइन के हिसाब से सॉल्व करना ही करना है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर हमारा दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये अगेन दिस इज़ वेरी स्टैटिक पार्ट और हमें ये करना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस थे। जीटी में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीयूटी के अंदर जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें मैप के थ्रू करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों में आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को याद करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।